थर्ड पॉइंट क्या है? SIP इफेक्ट। मैं आपको ये सारे इफेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जीओसी में आपको फिर तकलीफ हो जाएगी। आप नॉर्मल, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आप नॉर्मल जीओसी पढ़ के सवाल नहीं बना सकते हो। आपको मजा तो बहुत आएगा, अरे बहुत आसान है बहुत आसान है, लेकिन नॉर्मल चीजें पढ़ के आप जीओसी के सवाल नहीं बना सकते हो। अगर आपको जीओसी के क्वेश्चन बनाने हैं ना तो ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूं सारी चीजें, SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह जितना भी है, क्योंकि इसके बिना आप सवाल नहीं बना सकते भाई। अगर कोई टीचर आपको ये नहीं पढ़ा रहा है मतलब समझ लो कि जीओसी आपके ऊपर से निकल गई, फिर ऑर्गेनिक भी नहीं समझ में आएगी आपको, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करोगे बेसिसिटी के क्वेश्चन, कैसे करोगे ऑर्थो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन? तुमको ऑर्थो इफेक्ट नहीं पता, तुमको SIP नहीं पता, कैसे कर लोगे तुम बताओ? कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ एनसीईआरटी में ही रह जाओगे। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कई लोग ऐसा कर रहे हैं और आपको बहुत मजा भी आ रहा है। क्यों भाई? अपना भविष्य सुरक्षित हाथों में देना है कि नहीं देना है? तो एक काम करो, प्रीवियस ईयर के सवाल उठा के देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। वो एनसीईआरटी से नहीं बना पाओगे आप, मुझे पता है ना। एटलीस्ट इनऑर्गेनिक के तो आप बना लोगे। इनऑर्गेनिक में मैं मानता हूँ एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्ट, एनसीईआरटी से ही सवाल आता है। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते हैं, एक आध कभी आ जाए तो आ जाए, लेकिन ऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पढ़ के सवाल नहीं बना सकते। किसके? जीओसी जैसे चैप्टर के। रिएक्शन वाले तो क्वेश्चन हम मानते हैं कि हाँ HBr की रिएक्शन आ जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, सारी चीजें। लेकिन अगर जीओसी अच्छे से करनी है तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो मस्ट है भाई, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ। वरना मैं सीधे ऐसे निकाल के बस खत्म, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये 4 मेथड है, डिस्प्लेशन ये सब, और बस क्रोमेटोग्राफी खत्म जीओसी 4 दिन में। ऐसा नहीं करना हमें। पढ़ना है ना तो अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज बाकी लोग तो ये कर रहे हैं ना, ढोंग कर रहे हैं पढ़ाने का। आप भी जानते हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं ना। मतलब क्या है ये, कौन सा, मतलब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि यूट्यूब लेवल का कंटेंट, ब्रॉडकास्ट लेवल का कंटेंट क्या होता है। कंटेंट आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कंटेंट का लेवल क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ाने वालों से बोल रहा हूँ पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाओ, नौटंकी मत करो, है ना। चलो भाई, SIP इफेक्ट मतलब थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों की आज सर बड़े मूड में लग रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ना कि क्या मजाक चल रखा है यार, मतलब क्या कर रखा है आपने, एजुकेशन के नाम पे हंसी मजाक चल रहा है। भाई एजुकेशन देना है, बच्चों को अच्छे से एजुकेट करना है तो करो, बोलो मत। 4 लोग 5 लोग इकट्ठे ले आते हैं, उनमें से 2 4 अच्छे लोग भी बर्बाद हो रहे हैं इसी चक्कर में तुम्हारे। तो क्या है मतलब, ये लॉजिक नहीं समझ में आया। पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाओगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे ना। आप ही अगर बच्चों को गुमराह करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलो भाई SIP इफेक्ट पे चलते हैं। वैसे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसे ही मन करके बोलने का, क्योंकि तकलीफ होती है ना देख के।